हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज खत्री है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, यह योजना क्यों शुरू की गई थी और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं, इसमें डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है और यह मिलता है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, यह क्यों शुरू की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को PMSBY भी कहते हैं। यह एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। मतलब यह है कि अगर आपके साथ ट्रैवल करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या किसी और अन्य तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में यह स्कीम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। इसे भारत सरकार द्वारा सभी देशवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। इस स्कीम को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि हमारे देश में सभी जगह कहीं ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। आप लोग भी न्यूज़पेपर या टीवी में देखा या सुना होगा कि आए दिन आपको कोई ना कोई न्यूज़ एक्सीडेंट की मिलती रहती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है या वह अपंग हो जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को भारत सरकार द्वारा मई 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों, यह स्कीम उन सभी के लिए है जो गरीब हैं या जो एक विशेष अधिकार के तहत किसी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, इससे उन सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह भारत सरकार की योजना है। यह स्कीम सभी देशवासियों के लिए है। यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है तो वह इस स्कीम का लाभ ले सकता है। दोस्तों, इसमें कोई भी मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों, इसमें आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मात्र 12 रुपये की ईयरली प्रीमियम देकर ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? इसमें मिनिमम एज लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और भी इससे जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास यदि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है वह इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, और यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं है तो वह अपना पोस्ट ऑफिस या बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराकर इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों, इसमें मिनिमम एज 18 साल की होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आप 70 साल की एज तक ही इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह स्कीम सिर्फ 1 साल के लिए है। और दोस्तों, यदि आप इस स्कीम को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 70 साल की एज तक ही इस स्कीम को रिन्यू करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम को ज्वाइन करते समय अपना आधार नंबर रजिस्टर्ड कराते हैं तो इससे आपको और आपके नॉमिनी को पहचानने में आसानी होगी और आपको ज़्यादा एज होते हुए इस स्कीम के इंश्योरेंस कवर को लेने में आसानी रहेगी। तो आप एक समय पर एक ही पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो भी आप इस स्कीम को सिर्फ एक ही अकाउंट में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गलती से मल्टीपल अकाउंट में मल्टीपल पॉलिसीज कर देते हैं तो भी आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यदि डेथ होती है तो भी उस कंडीशन में आपके नॉमिनी को सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। दोस्तों, और अगर आप जो अदर अकाउंट्स में प्रीमियम दे रहे थे वह भी आपको रिटर्न नहीं होगी। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप मल्टीपल अकाउंट्स में मल्टीपल पॉलिसीज ना करें। दोस्तों, अगर आपने किसी अदर कंपनी की पॉलिसी लेकर रखी है तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ले सकते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। तो इसके अलावा भी आप किसी अदर कंपनी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कैसे और कब ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों, आप इस स्कीम को 1 जून से 31 मई तक 1 साल के लिए इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों,
इस स्कीम को आप कभी भी ज्वाइन करें, आपको 12 रुपये साल का प्रीमियम देकर इस स्कीम का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप इस स्कीम को 1 जून को ही ज्वाइन करें। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर साल लेना चाहते हैं तो आप इसे 1 जून से पहले यानी कि मई एंड में आप इसको रिन्यू करा लें, ताकि आपको इसके बेनिफिट अगले साल के लिए मिलते रहें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 80C में टैक्स रिडक्शन की छूट मिलती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि इस स्कीम में अंडर सेक्शन 10D के तहत इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन में कोई छूट नहीं मिलती है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि इस स्कीम में अंडर सेक्शन 10D के तहत इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में डेथ बेनिफिट के लिए कोई वेटिंग पीरियड होता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस स्कीम में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। इस स्कीम में यदि एक्सीडेंट की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ होती है या कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए इसमें पहले दिन से कवर मिलता है। दोस्तों यह स्कीम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो यह स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाती है। और दोस्तों इस स्कीम को डिसकंटिन्यू होने के बाद अगर आप दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12 रुपये का प्रीमियम देकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम में हर साल पेमेंट करने या रिन्यू कराने के लिए आप ऑटो डेबिट की रिक्वेस्ट अपने कंसर्न बैंक के लिए या पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं। इस स्कीम में सभी एज ग्रुप के लिए सेम प्रीमियम है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पहले हम जानते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए डेथ बेनिफिट है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो वह डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है। दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए का बेनिफिट कब मिलेगा, पहले हम वह जानते हैं। दोस्तों पहला, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से दोनों आंखें चली जाती हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से दोनों हाथ डिसेबल हो जाते हैं। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से दोनों पैर डिसेबल हो जाते हैं। चौथा, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से एक आंख और एक हाथ डिसेबल हो जाता है तो उस कंडीशंस में 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। पांचवा, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से एक आंख और एक पैर डिसेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों हम डिसेबिलिटी बेनिफिट का दूसरा ऑप्शन जानते हैं। इसमें आपको 1 लाख रुपए का डिसेबिलिटी बेनिफिट कब मिलता है? यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से एक आंख डिसेबल हो जाती है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से एक हाथ डिसेबल हो जाता है। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से एक पैर डिसेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में 1 लाख रुपए का डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों हम जानते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। दोस्तों इस स्कीम में 70 साल की एज के बाद भी कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यह एक प्योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किन किन कंडीशंस में पॉलिसी कवर मिलता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस स्कीम में 70 साल की एज तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। दोस्तों यदि आपका सेविंग अकाउंट क्लोज हो जाता है और आपका इस स्कीम का प्रीमियम डिडक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको पॉलिसी कवर नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपके सेविंग अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो भी आपका इस स्कीम का पैसा डिडक्ट नहीं होगा, तो भी आपको इसमें पॉलिसी कवर नहीं मिलता है। यदि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है तो आप इस स्कीम को 12 रुपये का प्रीमियम देकर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कौन कौन से डेथ इवेंट कवर होते हैं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कोई भी आपका व्हीकल एक्सीडेंट होता है तो वह इसमें कवर होता है, चाहे वह रोड का हो, ट्रेन का हो या फ्लाइट का हो या बोट का हो। दोस्तों यदि 2 व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो भी वह इंसिडेंट इसमें कवर होगा। दोस्तों
कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ या भूकंप आते आए तो भी वह इसमें कवर होता है। इसमें अन्य इंसिडेंट जैसे सांप के काटने पर या आप पेड़ से गिर जाते हैं तो भी वह इसमें कवर होता है। दोस्तों इस स्कीम में सुसाइड इंसिडेंट कवर नहीं होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को एनआरआई ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पहले इंडिया में रहता था और अब उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वह एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाता है। यदि किसी एनआरआई का इंडिया के किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वह इस स्कीम को उस अकाउंट के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। यदि किसी एनआरआई की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है या वह डिसेबल होता है तो उसको इंडियन करेंसी में वह अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों आपको वाकई में यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस शानदार स्कीम को समझकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकें। दोस्तों इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या आप अन्य किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी ही तरह तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।